रहीम। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने बच्चा शिफ्ट किया है, वो 1 इंच का था और 2 इंच का था, सिल्वर और गुलफाम का। और कल मैंने भी कुछ बच्चा कल शिफ्ट किया था जिसमें 4 इंच से 5-6 इंच तक का रहो मराकी था और बकाया जो था गुलफाम था। अभी ये आप देख रहे होंगे, ये एक खाद की बोरी है मेरे पास, एंग्रो जरखेज़ की। ये जो है बोरी, ये आलू और गन्ने की फसल वाली है। ठीक है, आलू और गन्ने वाली एंग्रो जरखेज़ ये ऐसी होती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एंग्रो जरखेज़ है। ठीक है, ये अभी मैं आलू गन्ने की फसल के लिए होती है दरअसल। अब मैंने इसमें बच्चा शिफ्ट किया है अपने पौंड में, और ये खाद अब मैं अपने पूरे तालाब में छिड़काव कराऊंगा। इसकी दो बोरियां जो हैं, ये पूरे 5 एकड़ का तालाब है और इसमें मैंने छिड़काव करना है। इससे होगा ये कि एक तो पानी अच्छा हो जाएगा, दूसरा इसके अंदर प्लाटोन और जो जू प्लाटोन और प्लाटोन है वो उनकी ग्रोथ हो जाएगी और वो बहुत सारे पैदा हो जाएंगे इसके अंदर। माइक्रो जो है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और बैक्टीरियाज और जो जीत हैं जिनको कीड़े मकोड़े कहते हैं, वो इसमें ग्रोथ कर जाएंगे और वो मछली की खुराक बनेंगे। और पानी की ऑक्सीजन भी अच्छी हो जाएगी और पानी का रंग भी अच्छा हो जाएगा और पानी में बहुत अच्छी ग्रोथ। और इसके अंदर जो मैंने घास लगाई है, कुछ घास इसके अंदर मैंने लगाई है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे कि ये पड़ी हुई है। ये ये जो घास है, ये मैंने पूरे तालाब में इसके अंदर 2 सुजुकियाँ लाया था और इसके अंदर जड़ें इसकी लगा दी थी और ये भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। और ये मेरी जो रोहू मछली है और दूसरी मछलियाँ वो उसको खाएंगी और घास की तादाद भी अच्छी हो जाएगी और तालाब में जो है काफ़ी सारे पौधे और नए प्लांट्स आ जाएंगे। और इसकी अभी मैंने ये छिड़काव करने लगा हूँ अपने पौंड में, और इंशाल्लाह 1-1.5 हफ्ते बाद मछली को चेक करेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगा और आपको पता लगेगा कि मछली किस तरह ग्रोथ की है और इसका क्या रिज़ल्ट है। ठीक है, ये मेरा तालाब है, 5 एकड़ की जगह है पूरी। इसमें मैंने रो डाली है, सिल्वर डाली है, गुलफाम डाली है और मुराकी डाली है। इंशाल्लाह ग्रास भी डालूँगा, अभी उसका बीज मुझे मिला नहीं है। और आपको मैं एक हैचरी वाले का नंबर भी दे दूंगा जिससे मैंने बचा लिया है। बहुत ही अच्छा बचा है उनका और उन्होंने मुझे टैप्स बताई थी बच्चे की। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कौन सा बच्चा डालना चाहिए और किस तरीके से डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए और डालने के बाद क्या क्या करना चाहिए, वो सारी डिटेल। अब मैंने बच्चा तो डाल दिया है, अब ये खाद डाल रहा हूँ। इसके बाद एक सुजुकी अंडे वाली मुर्गी की, जिसको इधर लोकल ज़बान में जम कहते हैं, बिठें, वो भी इसके अंदर डालूँगा। पूरी एक सुजुकी, एक बोरी वो रखी है, 2 बोरियां मैं इसमें डाल रहा हूँ एंग्रो जरखेज़ की, आलू और गन्ने की फसल वाली। ठीक है, और इसमें ये पूरे में छिड़काव कर देंगे जिससे पानी का ताकत आ जाएगी पानी में, और पानी भी एक ताकतवर हो जाएगा। और छोटा बच्चा है और वो ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा इसमें और खुश होगा। ये देख रहे हैं ये घास, ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, मैं अगर दिखा सक रहा हूँ। ये जो ब्राउन कलर का ग्रास है जो पानी के अंदर डिप हुआ हुआ है, ये वाला, ये इसमें अच्छा ग्रोथ कर जाएगा और पूरे तालाब में फैल जाएगा। और जितना ज़्यादा ये होगा उतना मेरे तालाब की मछलियाँ जो हैं इसको खाएंगी। और अभी फ़िलहाल पानी की डेप्थ जो है वो मैक्सिमम 2 फुट है, क्योंकि छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा है तो इसके लिए खैर है, इतना पानी बहुत है। आहिस्ता आहिस्ता 1-2 महीने बाद इसकी हाइट और बढ़ेगी, 3-4 फुट तक पानी कर देंगे। ओके।